हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग रिटायरमेंट का पोर्शन कर रहे थे। हमने उसके क्या देख ली थी, जर्नल एंट्री सीख ली थी हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसकी एडजस्टमेंट सीखेंगे। रिटायरमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के अंदर कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होती है, आज हम ये सीखेंगे। करते हैं कंटिन्यू। सबसे फर्स्ट पोर्शन देखिए, 4 पोर्शंस में डिवाइड था। सबसे फर्स्ट देखते हैं, व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। जब क्या बोल रहा है, जब आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल गिवन है। कैसे गिवन है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ए बी सी। यहां पे ले लो ए बी और सी। बाय बैलेंस बीडी ले लो। 3 लाख था हमारा, सपोज करो किसका, हमारा ए का। 2 लाख था हमारा बी का और 1 लाख था हमारा सी का। ठीक है, बैलेंस हो गया। और क्या होता है हमारे पास, अब देखो कि हमारे पास रिजर्व्स थे। क्या थे, रिजर्व्स। बाय रिजर्व्स कितने के थे, 1 लाख के हमारे ए के थे, 1 लाख के बी के थे और 1 लाख के सी थे। यानी कि इनकी रेशियो कितनी थी, 1:1 थी हमारे। तो जो रिजर्व थे 3 लाख के थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 लाख के हो गए हमारे पास। उसके बाद कहता है हमारे पास जो हमारा सी पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। उसकी गुडविल बन रही है कितनी, हमारे पास 50 लाख। तो हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कितना, 50,000। ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी एडजस्टमेंट। इतना क्लियर हुआ। और क्या होता है, और होता है हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था इनका 1,50,000। तो इन्होंने कितना कितना 1:1 में बटेगा। तो 50,000 हमारा इसके पास आ गया, 50,000 इसके पास आ गया, 50,000 इसके पास आ गया। ये डन हो गया। अब इधर आते हैं 2 में क्या आता है, 2 में ये कह रहा है, अब तो सबसे पहले एक तो मेन बात जो हमारी यहां थी, अब वो सी के अकाउंट में जाएगी। सी कैपिटल किस किस को मिलेगी, ए और बी को कितनी मिलेगी, 25,000 ए को मिलेगी, 25,000 बी को मिलेगी। हो गया इतना एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई। ये कहते हैं बस डन करो भाई। डन करते हैं। 2 लाख 3 लाख 3 लाख हो गया हमारा सी का। बी का देखिए 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 3,50,000। यहाँ पे देखिए 3 लाख 1 लाख 4 लाख 50,000, 4 लाख 50,000 हो गया। अब यानी कि यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 25,000। अब जब सी रिटायर हो रहा है तो सी का किस में आता है स्टूडेंट, लोन अकाउंट में जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू सी इज लोन अकाउंट। सी का लोन अकाउंट कितना है, देख लीजिए, सी का 3 लाख। तो पूरा पूरा अमाउंट कहां चला जाएगा, 3 लाख में चला जाएगा। उसके बाद आगे टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन कितना होगा, 4,50,000 में से 4,25,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 4,25,000। नेक्स्ट 3,50,000 में से 25 माइनस कर दीजिए, 3,25,000। ठीक है, यहां कितना आ गया, 4,50,000, यहां 350, यहां तो 3 लाख। डन। अब आगे मूव फॉरवर्ड करना इसने, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या किया है, व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। जब आपके पास टोटल एडजस्टेड कैपिटल गिवन हो। अब ये कहता है कि जो हमारे पास कैपिटल है वो लेके आए, कितनी एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि बता दिया कि जब हमारा सी चला जाएगा ना, तो ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, ए और बी की कैपिटल होनी चाहिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, 4,50,000 हमारे किसकी होनी चाहिए, ए की, और 3,50,000 किसकी होनी चाहिए, हमारे पास बी की कैपिटल होनी चाहिए। अब जब हमें इतना इतना बोला है तो देखिए हमारे पास बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं। 225 यहाँ, 425,000 यहाँ थी, 325,000 यहाँ थी। तो इसको 450 बनाने के लिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, बैंक के थ्रू लेकर आएंगे, है ना, बाय बैंक। कितने लेके आएंगे, 25,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा, 450 और यहाँ पे 350। ठीक है स्टूडेंट्स।
क्लियर है। अब जब हम सेकंड में जाते हैं, ये कहता है व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन, टोटल एडजस्टेड कैपिटल दी ही नहीं, कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कैसे होता है, ये कहते हैं कैलकुलेट न्यू एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले न्यू एडजस्टेड कैपिटल देखो कितनी है, यानी कि यहाँ के तरीके से 245 सॉरी 425 और यहाँ 325 आई थी। ये कहते हैं डिवाइड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको क्या कर दो, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो। हमारी डिफरेंस विल बी ईदर एडिशनल कैपिटल विड्रॉन कैपिटल। ये कहता है जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पर किसी पार्टनर को विड्रॉ करनी होगी और किसी पार्टनर को अपने साथ लेके आनी होगी। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, व्हेन सेटलमेंट इज टू बी डन कैपिटल टू बी मेड प्रोपोर्शन मेंटेन अ कैश बैलेंस टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ये कहता है जब हमारे पास सेटलमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी कैपिटल क्या करती है, प्रोपोर्शनल रेट में कैश बैलेंस क्रिएट करती है। कैसे, अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये कहते हैं सी इज टू बी पेड इन सच अ वे दैट कैपिटल बिकम प्रोपोर्शन व्हेन पी आर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या कहता है, सी पे करेगा किसके अंदर, प्रोपोर्शनेट रेशियो में। कौन से प्रोपोर्शनेट रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ये कहता है सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, हमारे जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन दोनों की कैपिटल को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करो। देन कहता है जो हमारा अमाउंट है पे ऑफ, यानी कि सी को जो अमाउंट, अब जी जब सी जाएगा स्टूडेंट, अगर कोई अमाउंट है वो कहते हैं कि उसको एकदम से इमीडिएटली पे करना है, तो उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करोगे, सबसे पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की हमारी कैपिटल ऐड करेंगे, फिर हमारे कौन सी ऐसी टोटल का अमाउंट को ऐड करेंगे जो हमें किसको पे करनी है स्टूडेंट्स, जो हमें हमारे पार्टनर को पे करनी है, जो जा रहा है, लीव कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू प्रॉफिट शेयर पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू हमारी पीएसआर हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसके अंदर हम उस अमाउंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप ये कहते हैं सेटलमेंट इज टू बी डन कैपिटल टू बी मेड प्रोपोर्शन मेंटेन इन कैश बैलेंस। अब ये कहता है ये ऐसी सेटलमेंट है स्टूडेंट जो अगर हमारे पास हमें करनी हो, यानी कि किसी पार्टनर को देना है या किसी पार्टनर से रिसीव करना है, वो एडजस्टमेंट हम लोग किसमें करेंगे, कैश बैलेंस के अंदर मेंटेन करेंगे। फर्स्ट क्या बोलता है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को ऐड कर दोगे। जैसे हमारा सपोज करो ए और बी दो हैं, इन दोनों कंटिन्यूइंग कैपिटल कितनी होगी, 4,50,000, 3,50,000, तो इनको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 8 लाख बन जाएगा। उसके बाद कहता है अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पे ऑफ सी, जो अमाउंट सी का है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको पे ऑफ कर देंगे, यानी कि सी का जो इन दोनों में से अमाउंट बन रहा है ना उसको पे कर दोगे। नेक्स्ट कहता है बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। बैंक बैलेंस देखोगे कि हमारे पास सी के जाने के बाद हमें कितना बैंक बैलेंस क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। माइनस कर देंगे करंट जो आज का बैंक बैलेंस है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका तो हमने क्या कर लिया, चीजें राइट ऑफ कर ली है। नेक्स्ट कहता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो अमाउंट आएगा उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये है हमारी क्या, हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स फटाफट इनको भी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। हाँ जी फटाफट राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे करेंगे। कर दो रब। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास किसने दिया है, 3 पार्टनर्स है। भैया आपके पास कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ओके, आगे आपको इसमें क्या बना के दिया, बैलेंस शीट बना के दिए, लाइबिलिटी हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गए और अमाउंट हो गया। ठीक है, हमारे पास एसेट कैश ड्यू है। सबसे पहले कैश बोलता है 15,000 है भैया आपके पास कैश। उसके बाद बोल रहे डेटर्स थे आपके कितने, 21,000 के। 21,000 के आपके डेटर्स थे, जिसमें से
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1400 माइनस कर रखे हैं। अमाउंट कितना है 1900,600। आप कहते हैं स्टॉक थी भाई आपके पास, स्टॉक कितने की थी स्टॉक? ये कहते हैं मैम स्टॉक थी हमारे पास 19,000 की, 19,000 की। उसके बाद बोलते हैं मशीनरी है मैम आपके पास, मशीनरी कितने की है 58,000 की, 58,000 की है। नेक्स्ट बोल रहे बिल्डिंग है मैम हमारे पास, बिल्डिंग कितने की है 1 लाख रुपीज की है। ओके, अब लाइबिलिटी साइड सैलरी क्रेडिटर्स बोल रहे हैं भाई हमारे पास कितने हैं 16,600 के। नेक्स्ट बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारे पास कितने का 9,000 का। नेक्स्ट बोलते हैं जर्नल रिजर्व्स हैं 6,000 के। कैपिटल है अब हमारे पास किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की। ये कहते हैं कैपिटल आपके पास 90,000, 60,000 और 30,000। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 1,80,000 की क्या है हमारे पास कैपिटल है। अब देखो हम सोल्व करें, जो हम सोल्व कर रहे हैं ये कह रहे हैं 2,11,600 का अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट थे। क्या एडजस्टमेंट थी? ये कहता है हमारे पास रिटायर हो रहा है बी रिटायर्स वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है भाई, तो इनकी ए और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी 3:1। क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट बोलता है, ये कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 10%। ओके, सेकेंड बोलता है हमारे पास गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000। गुडविल सीधा लिखो 36,000। आगे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, आगे बोलते सन्ड्री क्रेडिटेड 2,500 के हैं फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम नॉट अराइज, जो अराइज नहीं हुआ, अराइज नहीं हुआ तो क्या है हमारा प्रॉफिट है ना। तो लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास कितने के 2,500 के। फोर्थ नेक्स्ट बोल रहे हैं एक्स एंड जेड ऑल्सो टोटल कैपिटल इज न्यू फॉर्म वैल्यूड एट। अब जो एक्स एंड जेड है ना, सॉरी ए और सी है, ए और सी, ये कह रहे हैं जब भी चला जाएगा ना तो हम चाहते हैं कि हमारी फर्म की कैपिटल कम से कम 1,20,000 तो हो ही, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या कहता है, अब जो सी जा रहा है ना, सी हमारे पास जा रहा है, सी कहता है कि मुझे इमीडिएटली 9,000 रुपीज चाहिए। सॉरी बी जा रहा था, सॉरी माय फॉल्ट। इमीडिएटली कितने रुपए चाहिए 9,000 रुपीज चाहिए मुझे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम देना चाहो, बाकी तुम मेरे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बट 9,000 तो ऐसा अमाउंट है जो मुझे इमीडिएट चाहिए। अब ये कहता है इसके बेसिस पर बनाओ अपना, क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करो मेरे लिए, कैपिटल अकाउंट बनाओ और क्या बनाओ बैलेंस शीट बनाओ। बना दे फिर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहां बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नीचे बन जाएगा खुले में, है ना, आराम से यहां पे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। यहां बन जाएगी हमारी बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट, चलो करना।
पहली एडजस्टमेंट है किसकी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की 10%, 21,000 थे, 21,000 पे 10% की थी, कितना बना 2100। ये कहता है 2100 में से मैम उसने 1400 तो पहले पे कर चुका है, यानी कि 1400 उसने पहले पे कर दिए, तो बचे कितने 700। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के 700 के। सेम अब ये हमारा कहाँ जाएगा, हमारा एसेट अकाउंट उसमें बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में जाएगा ये लाइबिलिटी साइड है ना, लाइबिलिटी साइड क्यों जाएगा, एसेट साइड जाएगा। यहाँ था ना डेटर्स, एसेट साइड पे एसेट साइड लिखो। डेटर्स कितने थे 21,000 के थे, माइनस करो 2100, कहाँ रख रही हूँ मैं, यहाँ क्यों लिख रही हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा बैलेंस शीट है, यहाँ जाते हैं। डेटर्स 21,000 के थे, माइनस करो 2100 रुपए, कितना आएगा 0 0, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गए 9, 19,900 डेटर्स हो गए। उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या आता है, गुडविल की नहीं करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर लीगल, ये कहते हैं आउटस्टैंडिंग थे और किसी ने पूछे भी नहीं, तो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हो जाएंगे 2500 पे हो जाएंगे फटाफट से। बस आगे देखो एडजस्टमेंट है कोई, ए एंड सी की एडजस्टमेंट नहीं करनी भाई, यहाँ पे कैपिटल रखनी है इनकी, वो इनकी मर्जी है। बी एंड सी की एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगी, तो आ गया भाई हमारा रिवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट। देख लो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट ये है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितने में, एक्स नहीं सॉरी ए बी और सी है ना, 2500 को करो भाई, 3 2 1 में 2500 माइनस 700 भी तो करना है, 15 में 7 के 8 1800, 3/6 6 दूनी 12 6 18 300, 3 3 9 900 हो गए इसके, 2 600 हो गए इसके, और बचे कितने 1 300 हो गए इसके, तो ये कितने बने 1800। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। जब कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रोट डाउन कर लो, बाय बैलेंस बीडी कितना है, यहाँ भी गलती दिया देखना, ए बी और सी 90,000 60,000 और हमारा सी का कितना है 30,000 है मैम। बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद आ गया हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट करो भाई। कितने का था 9,000 का, 9,000 को करेंगे जब हम लोग 3 to 1 में, 9,000 इंटू में 3/6 6 कम 6 30 4,500 इसका हो जाएगा हमारा, 3,000 इसका हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1,500। डन। जर्नल रिजर्व की बात आ जाती है, बाय जर्नल रिजर्व मैम। जर्नल रिजर्व कितने का था 6,000 का, तो 1,000 तो 3,000 तो आ गया इसका, 2,000 आ गया इसका और 1,000 आ गया सी का। जर्नल रिजर्व हो गया। जर्नल रिजर्व के बाद क्या बचा है देखना, जर्नल रिजर्व के बाद बची है भाई गुडविल। किसकी गुडविल, हमारी सी की गुडविल जो हमें बांटनी, सॉरी बी की जो हमें बांटनी है। ठीक है, तो यहां करते हैं हमारा सोल्व। गुडविल कितनी थी 36,000, 36,000 में से हमें निकालना है बी का शेयर 2/6 शेयर। देखिए 12,000 है, मतलब टोटल कैपिटल जो हमें, जो हमारी किसकी है सी की गुडविल है, और 12,000 को ही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किसको करोगे, टू ए एंड सी को, बाय ए एंड सी कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बी के अकाउंट में 12,000। ठीक है, ये आ गया। अब हम कहा लेके जाएंगे इसको, अब हम लेके जाएंगे इसको डेबिट साइड में, टू बीस कैपिटल अकाउंट। बीस के अकाउंट से तो जा रहा है, बी के अकाउंट से तो जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, ए और सी के अकाउंट में। कितना जा रहा है 3:1 में जा रहा है, तो 3:1 12,000 इंटू 3/4 कर दो,
12,000 इंटू 3/4, 9,000 हो जाएगा हमारा ए के अकाउंट में और 3,000 जाएगा किसका, हमारा सी के अकाउंट में। ये तो होगी ट्रांसफर। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 900, 600 और 300, 900, 600 और 300, ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी सारी एडजस्टमेंट डन। अब लास्ट एडजस्टमेंट, बी इमीडिएटली टुक 9,000। बी जो है चाहता है कि मुझे 9,000 साथ ही मिल जाए, किसमें मिले, कैश में मिले। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश। कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तो 9,000 बी में से माइनस कर दो। आप देखते हैं इसका टोटल कितना बनता है, करिए चेक। 30,000 और 1,031, 32,000, 32,500, 32,000 और 800, 32,800 इसका हो गया, सी का 32,800 क्या लिख दिया, 32,800। तो यहां क्या आएगा, 32,800 टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। 32,800 माइनस 3,000 कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 29,800, है ना, 29,800। बगला देखते हैं बी का, 60,000 और 3,000 63,000, 63,000 हो 2,000 65, 65 और 10 75, 75, 75 और 2 77, 77,600 इसका आ गया। अब 77,600 में से माइनस कर दीजिए हमारा 9,000, 77,600 माइनस 9,000 0। ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो ये जाएगा हमारे बी के लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, बीस लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में जाएगा। तो 0 0 6 7 माइनस 9 7 और 1 8 68,000 डन। यहाँ कितना आ गया, 77,600। आगे देखते हैं 90,000, 90,000 4,000, 94,000, 94 और 3 97,000, 97,000, 97,900, 97,900 प्लस 84,000 9,8,400। ठीक है, 9,8,400 माइनस 9,000, 84 माइनस 9, 4 माइनस 9, 14 माइनस 9 कीजिए, 89,400 डन। ये हो गया हमारा। अब अभी भी पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है मैम, इसने कहा था ए और सी चाहते हैं कि जब हमारा बी चला जाए तब हमारी कैपिटल कितनी हो, 1,20,000 हो। उसके हिसाब से 1,20,000 के हिसाब से 3/4 शेयर है, तो 4 दूनी 4 दिए 12, 30,000, यानी कि 90,000 कैपिटल तो होनी चाहिए हमारी, किसकी, हमारी ए की। जबकि हमारी कैपिटल कितनी है, 89,400, यानी कि कम है, उसको और ब्रिंग करनी पड़ेगी। सेम वही हमारा 1 यहाँ कर दें, 30,000 कैपिटल होनी चाहिए हमारी सी की। यहाँ पे भी क्या है, 30,000 नहीं है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो करते हैं एडजस्टमेंट, कैसे होती है मैम, यहाँ दिखाती हूँ, रिवैल्यूएशन रब कर देती हूँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन का काम हो गया। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ से भी रब हो गया क्या, कोई बात नहीं, ए बी और सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कर लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ का जो बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस इसको ऊपर लेके जाते हैं, ब्रॉड डाउन होते हैं, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब बैलेंस ब्रॉड डाउन किया कितना था, 89,400, सी का कितना था हमारा, 29,800। अब इसने क्या बोला, ये आपको बोलता है कि आपको इतना नहीं होना चाहिए, आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए आपके पास कम से कम 90,000 डिस्काउंट, 30,000 डिस्काउंट। तो ये हमारे कैश के थ्रू लेके आएंगे, क्या करेंगे, कैश के थ्रू लेके आएंगे हमारे पास। इसका 600 कम है, 600 लेके आएगा, इसका 200 कम है, 200 लेके आएगा।
तब ये हमारा 90,000 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 30,000। और यहाँ क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा 90,000 और यहाँ हमारा 30,000। ये होगी स्टूडेंट्स हमारी एडजस्टमेंट, जब वो बोलेगा कि इतनी कैपिटल तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा बच गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे डेटर्स का हमने एडजस्टमेंट लिख दी थी। आप देखिए कैश की एडजस्टमेंट, जो ये कैश है, कैश हमारे पास कितना है 15,000 है, 15,000 है मैम हमारे पास। इस 15,000 में से 9,000 किसने ले लिए, 9,000 ले लिए थे हमारे किसने, बी ने। बट मैम 9,000 अगर बी ने लिए हैं तो 600 और 200 यानी कि 1,000 रुपए ये लोग लेके भी तो आ रहे हैं। अगर 9,000 हमारे लिए गए हैं तो 800 सॉरी 600 800 रुपए हमारे लेके भी तो आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देख लीजिए 15,000 माइनस 9,000, 5 और 1 6, 6,000, 6,800 हमारा कैश का अमाउंट हो गया। कैश के बाद आता है हमारी किसकी बारी, हमारी स्टॉक की बारी। स्टॉक लिख दीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। स्टॉक कितने की थी 19,000 की, 19,000 की। मशीनरी लिख देंगे, कितने की थी 58,000 की। हमारी की क्या बची, बिल्डिंग लिख देंगे, कितने की थी 1 लाख की, एज इट इज है। अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। मैम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर क्या हुआ था, हमारा अमाउंट हुआ था डिडक्ट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स से कितने के थे 16,600 के थे। 16,600 में से हमने देखा था क्या कि हमारे 2,500 तो आउटस्टैंडिंग थे और उनको पे करना ही है, तो माइनस कर दो कितना 2,500। 0 1 6 में से 2 गए 4, 14,100 रुपीज हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के बचे। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बची कैपिटल की बारी, किसकी बारी, कैपिटल की। किस किस की, एक्स वाई और जेड की, सॉरी ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बी की तो हमारी कैपिटल आ जाएगी और जो हमारा सॉरी ए और सी कैपिटल आएगी और जो हमारा बी है वो कहां जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा। बी का अमाउंट, बी का अमाउंट कितना था हमारे पास 68,600, लिख दीजिए एज इट इज 68,600 लिख दिया। ए और सी का हमारा कितना अमाउंट है 90,000 इसका है और 30,000 हमारा इसका है। कर दीजिए टोटल फटाफट, देख लीजिए कोई एडजस्टमेंट अगर पेंडिंग रह गई हो तो मेरे को बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी कोई नहीं रही, एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 0 0, ठीक है। उसके बाद 8 8 16 और 1 17, 7 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, डन। अब बचा क्या हमारे पास 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 16 और 8 24, 24 24 और 6 30, 0 3, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, डन। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, ठीक है। मेरे पास तो ये आया, एक बार चेक कीजिए कुछ छोड़ा तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 21 में से 0 0, 1 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 आएगा, गड़बड़ कर दी थी। इसको दोबारा काउंट करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 15 और 9 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 का 2 80 लगे 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 2 0 2700, 2,27,700। इधर का देख लेते हैं, कीजिए टोटल एक बार। 0 0 1 6 और 1 7 7 4 और 8 8 और 4 12 2 1 2 9 और 2 11
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैंने करवाया। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।